आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रथम स्वयं में सुधार। देखिए, आप और हम सभी भाई बहन क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म हुआ है और मनुष्य योनि को शास्त्रों में 84 लाख योनियों में एक सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया। और मैं तो अपनी चर्चाओं में जैसे फलों में आम को राजा कहा जाता है, इसी तरह 84 लाख योनियों में ये मनुष्य योनि को मैंने राजा योनि का एक नाम दिया है। अर्थात मनुष्य योनि पाकर हमें मनुष्य योनि के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि आज हमारी चर्चा में कुछ सुधार शब्द तो देखिए एक साधारण शब्द है, लेकिन जो एक मैंने प्रथम शब्द लिखा है ना, यानी कि प्रथम हमें स्वयं में सुधार करना, ये थोड़ा एक विचारणीय बिंदु है। जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते ही हैं कि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। यहाँ प्रतिदिन हम भगवान, आत्मा और माया, ये प्रकृति के 3 गुण, इन पर आधारित ही जो वर्तमान समय में आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी कुछ परिस्थितियां घटती हैं, उन परिस्थितियों को जो शास्त्रों में जो एक 3 तत्वों के द्वारा जो एक मूलभूत सिद्धांत कहे गए हैं, नियम कहे गए हैं, उन सिद्धांतों से जोड़कर ही मैं अपनी चर्चाओं को अपनी एक दिशा देता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि है। इसीलिए तो मनुष्य योनि का महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि बड़े पुण्यों से ये मनुष्य योनि मिलती है। शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि जब हमारे आपके संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रह जाती है, तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, तभी ऐसी स्थिति होने पर ही मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यदि पाप कर्मों की अधिकता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई है, तब ऐसी स्थिति में शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। देखिए, आपको और हमें क्योंकि मनुष्य योनि मिली हुई है, हम सभी एक मनुष्य है, तभी तो देखिए मैं प्रतिदिन इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर ये जो वीडियो बनाता हूँ, परमात्मा संबंधित, आत्मा संबंधित, जब प्रकृति के गुणों के ऊपर जो हम अपने शास्त्रों पर आधारित विचार रखते हैं, ये मनुष्य योनि में ही संभव है ना। यदि हम किसी अन्य योनि में हो तो मैं भी बोल नहीं सकता और अन्य जीव समझ नहीं सकते। यानी कि ये जितना भी शास्त्रों द्वारा ज्ञान दिया जाता है, ये केवल मनुष्यों के लिए, और मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा जाता है और साधना योनि। देखिए, मनुष्य योनि को कर्म योनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य योनि में आप और हम जो भी सकाम भाव से कर्म करते हैं, कर्म किसको कहते हैं? जब हमारी किसी चेष्टा द्वारा, क्रिया द्वारा अन्य जीवों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो आपके हमारे किए गए ऐसे सभी क्रियाएं एक पुण्य कर्म बन जाती है। यदि अन्य जीवों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो आपके हमारी यही क्रिया फिर वो पाप कर्म बन जाती है, क्योंकि हम हर क्षण कुछ ना कुछ पाप पुण्य करते रहते। देखिए, मनुष्य अक्सर ऐसी भ्रांति में रहता है कि मैं तो केवल सारे दिन में पुण्य कर्म ही करता हूँ। देखिए, ऐसा संभव भी है और करना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में या दिन में या दिनचर्या में सत्वगुण का अभाव होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होता, तब अज्ञानतावश मनुष्य कभी कभी पाप कर्म भी कर जाता है। कभी कभी उसका पाप कर्म करने का कोई लक्ष्य तो नहीं होता, लेकिन अज्ञानतावश, स्वभाववश, संस्कार जो हमारे कारण शरीर में बने होते हैं, उनसे प्रेरित होता हुआ एक पाप कर्म कर जाता है। और कभी कभी तो शास्त्रों में यह भी कहा गया कि जब जब आपके हमारे कारण शरीर में एक बुरे संस्कार बहुत अधिक बलवान होते हैं, तो मनुष्य पाप कर्म करने को बाध्य भी हो जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि आपको और हमें देखिए स्वयं के सुधार के लिए मिली है, यानी अन्य मनुष्यों को सुधारने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
लेकिन हम अपना सुधार करते करते यदि अन्य मनुष्यों के सुधार में हम सहायक बनते हैं तो ये परमात्मा की ओर से एक विशेष प्रकार का पुण्य कर्म गिना जाता है। क्योंकि हम सभी मनुष्यों को ये जो मनुष्य योनि मिली है हमें स्वयं के सुधार के लिए मिली है। ये जो हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जो प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं कि हम सभी भाई बहनों का जीवन एक सतोगुणी बने, ताकि समाज में एक अच्छे वातावरण बने, सतोगुणी वातावरण बने, ताकि हम सभी मनुष्यों का अपने अपना सुधार हो। देखिए, परमात्मा ने हमें आपको जो मनुष्य योनि मिली है, यदि हम अन्य मनुष्यों के सुधार में सहायक होते हैं तो ये तो परमात्मा की एक विशेष कृपा भी होती है। जब परमात्मा की नजरों में ये बहुत ही एक श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। लेकिन यदि हम अन्य मनुष्यों के सुधार के लिए कोई हम विशेष प्रयत्न नहीं करते, लेकिन अपने सुधार के लिए हम प्रयत्न करते हैं और अन्य जीवों के बिगाड़ के लिए यदि हम कोई प्रयत्न करते हैं वो तो फिर पाप श्रेणी में आ जाते हैं। यानी कि परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को एक स्वयं के सुधार के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। हम अपने मिले हुए जीवन में जितना जितना सुधार कर लेते हैं। देखिए, सुधार किसको कहा जाता है? सर्वप्रथम हम इसको समझ लेते हैं। क्योंकि हमारे आपके कारण शरीर में कर्माशय भी होता है। देखिए, जो पहले का कर्माशय बन चुका है उसको तो हम समाप्त नहीं कर सकते। इसी तरह जो पहले के हम संस्कार बना चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसे वैसे संस्कार बनते हैं और ये संस्कार केवल मनुष्य योनि में ही बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। जब जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तो हमारे अच्छे संस्कार बनते हैं। जब जब मनुष्य अज्ञानता में आ जाता है तो फिर उसके बुरे संस्कार बनने लगते हैं। जब अच्छे संस्कार पहले के बने हों और फिर मनुष्य सत्संग करता है तो ऐसे में पहले के जो बने हुए शुभ संस्कार है वो और अधिक बलवान होते जाते हैं। आपके हमारे फिर मन बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अच्छे अच्छे विचार आने से फिर हमारे आपके जीवन में एक कर्मों में सुधार आने लगता है। मनुष्य का जीवन एक व्यवस्थित बन जाता है, संतुलित बनता है, उसकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हम सभी मनुष्यों को सर्वप्रथम अपने स्वयं के सुधार के लिए ये सब अपने जीवन की कर्मों को कहो या साधना को ये एक दिशा देनी चाहिए। देखिए, आपको ध्यान होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी मनुष्यों को गीता का एक विशेष ज्ञान दिया है। ये प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों का जो एक विशेष ज्ञान, इनका ज्ञान विज्ञान समझा है कि ये प्रकृति में ये गुण अपने आप कार्य करते हैं। क्योंकि परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये सदा ही प्रकृति एक परिवर्तनशील लगती है, क्रियाशील लगती है। ये किसी आत्मा की शक्ति द्वारा क्रियाशील नहीं होती। हम केवल अपने जो स्थूल शरीर है या मन बुद्धि है या कारण शरीर है, इनको हम क्रिया देते हैं, उनको हम गति देते हैं। क्योंकि आप सभी के शरीरों में एक आत्मा तत्व है और एक परमात्मा तत्व है। यानी कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों सजातीय तत्व हैं। जबकि ये जो माया है ये तो जड़ बताई गई है। जब जब मनुष्य इस जड़ तत्वों से अपने आप को अधिक जोड़ लेता है, जोड़ना क्या है? ये जो प्रकृति के तमोगुण और रजोगुण का जब मनुष्य मर्यादा से अधिक संग करता है तो उसके जीवन में सुधार नहीं होता, बल्कि उसके जीवन में एक अधोगति की संभावना जन्म ले लेती है। क्योंकि मनुष्य जैसे ही ज्ञान की स्थिति से नीचे आ जाता है रजोगुण में, देखिए तमोगुण को और रजोगुण को ये दोनों पास पास कहे गए और शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और मैंने इसी बात को आगे ले जाते हुए विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा बताया और इसी के आधार पर मैंने इनको संख्याओं से भी परिभाषित किए। तमोगुण को 1 मानना है, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 और इसी आधार पे विशुद्ध सतोगुण को 1000। और ये जो 1 और 10 है ये तो देखिए पास पास है, इन्हें दोनों में केवल 8 अंकों का तो फर्क है। 1 और 10 तो 2 कोने हैं, यानी कि किसी का मकान एक ही गली में हो तो बीच में 8 मकान छोड़कर ये पास पास ही है।
और पड़ोसी हैं। इसलिए तो मैंने अपनी कई चर्चाओं में इन तमोगुण और रजोगुण को पड़ोसी शब्द से भी संबोधित किया, परिभाषित किया, क्योंकि पड़ोसी के ना चाहते हुए भी दर्शन होते रहते, चाहे हम उनसे दुआ सलाम करें या उनसे हम संबंध बनाएं या नहीं बनाएं, लेकिन उनका हल्का सा प्रभाव या शक्ल सूरत तो देखिए पड़ोसियों की नजर आ ही जाती। उसी उदाहरण को ध्यान में रखते हुए ये जो तमोगुण है ये रजोगुण के बिल्कुल ही पास में है। इसलिए मनुष्य अगर रजोगुण में अपने आप को अधिक लंबे समय तक स्थित रखता है, यानी कि यदि मनुष्य भोगों में लिप्त रहता है, इन भोगों की गलियों में जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो 5 गलियां हैं, इन्हीं गलियों में अगर हम आवारागर्दी करने लगते हैं तो फिर हमारी पतन होने की कहो या तमोगुण में गिरने की संभावना तो पूरी बन जाती है। और जो आपको हमें ये जो अपना जीवन सुधारने के लिए मिला है, देखिए प्रथम स्वयं में सुधार का मतलब क्या है? स्वयं का मतलब होता है आत्मा से, और आत्मा का सुधार क्या है? देखिए आत्मा अपने आप में कभी भी कोई एक बिगड़ती नहीं है, क्योंकि चेतन तत्व है। जड़ तत्व उसको बिगाड़ तो सकता नहीं, क्योंकि आत्मा को शास्त्रों में अनु कहा गया है। जबकि परमात्मा तो देखिए विभु है, सर्वदेशी है, सर्वव्यापी सत्ता है। वो तो हम तो एक देशीय हैं, हम अनु हैं, अल्पज्ञ हैं। परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले। इसलिए परमात्मा तो देखिए इन प्रकृति के गुणों से आवृत नहीं होते, लेकिन एक साधारण मनुष्य है इन तमोगुण रजोगुण से उसका जो एक ज्ञान है, क्योंकि आत्मा को ज्ञानवान कहा गया, तो फिर उसका ज्ञान आवृत हो जाता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कितना उपदेश दिए, कितनी प्रकार से उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन अपने स्वभाव में सुधार नहीं ला पाया। यानी कि इस बात को हमें एक शिक्षा रूप में देखना चाहिए कि हम सभी मनुष्यों को देखिए अपने अपने सुधार की चिंता तो देखिए करनी ही चाहिए। यानी कि जब परमात्मा जो एक सर्व शक्तिशाली सत्ता है, वो दूसरों में सुधार लाने में भले ही समर्थ थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, सफल नहीं हुए। यानी कि वो अर्जुन को तो देखिए समझाने में सफल हो गए, भले ही देखिए ये लीला रूप में बहुत सी बातें कही जाती। यानी भगवान श्री कृष्ण का ये अर्जुन के ऊपर इतनी बातों का कोई विशेष असर ही नहीं हुआ, यानी कि दुर्योधन के जीवन में कोई सुधार नहीं। इसलिए परमात्मा ने शास्त्रों में कहा है कि हम सभी मनुष्यों को अपने अपने जीवन में सर्वप्रथम स्वयं का सुधार करना चाहिए। सुधार यही है कि हमारी आत्मा पर जो पहले के तमोगुणी और रजोगुणी जो आवरण रूपी मल रूपी संस्कार बन चुके हैं, जिसके फलस्वरूप आपके मन बुद्धि में ये जो विषय भोगों के फुरने जागते रहते हैं ना, ये तभी समाप्त होंगे जब हमारे कारण शरीर में ये बुरे संस्कार समाप्त होंगे। और ये बुरे संस्कार कैसे समाप्त होते हैं? जब जब मनुष्य सतोगुण का संग करता है, सत्संग करता है। देखिए सतोगुण का संग करना ही अपने आप में सत्संग है। और जब मनुष्य सतोगुण में नहीं रहता तो देखिए 3 ही तो गुण है, और कोई चौथी स्थिति है ही नहीं। अगर मनुष्य सतोगुण से नीचे गिर जाता है तो नीचे रजोगुण आपका इंतजार कर रहा है, और रजोगुण में यदि आप लंबे समय तक रुकते हो, भोगों में लेते रहते हो, तो तमोगुण आपको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, कैद कर लेता है, यानी कि आपको पापी बना देता है, आपसे पाप कर्म करवाने लगता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में स्वयं का सुधार करने के लिए, अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित करने के लिए, अपने बुरे संस्कारों को समाप्त करने के लिए साधना करने की। और साधना देखिए कब आरंभ होती है? जब मनुष्य सतोगुण में रहने का अपना स्वभाव बना लेता है, यानी कि उसका सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है। ये जो रजोगुणी मनुष्य सत्संग करते हैं, देखिए मुझे कहने में ये बात संकोच भी लगता है कि अक्सर रजोगुणी मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है, उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं होती, इसलिए किए गए सत्संग का उनके जीवन में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि बेमन से जब मनुष्य सत्संग करता है तो फिर वो कुछ समय सीमा के बाद जैसे ही वो सतोगुण के प्रभाव से बाहर आता है, तो बाहर तो देखिए रजोगुण चल रहा है, ये संसार सारा रजोगुण ही।
तो ऐसे में किया गया सत्संग अपना जो एक प्रभाव होता है वो खो देता है। क्योंकि देखिए, जैसे ही रजोगुणी अपनी जकड़ में लेता है तो फिर वो जो पहले का लिया हुआ ज्ञान है, और वो भी बेमन से लिया हुआ ज्ञान, तो देखिए मन में स्थित ही नहीं था। तो जो ज्ञान मन के अंदर उतरा ही नहीं था तो फिर उसका चिंतन मनन भी नहीं हो सकता। और जब चिंतन मनन ही नहीं होगा तो फिर आपके हमारे कार्य शरीर में कैसे संस्कार बनेंगे? संस्कार बन ही नहीं सकते। देखिए, इस गणित को आप जितनी जल्दी अपने जीवन में समझकर अपने दिनचर्या में सुधार ला सकते हैं, आपको लाना चाहिए। क्योंकि जब तक मनुष्य सतोगुण में रहने का अपना स्वभाव नहीं बनाता, यानी कि जब तक वो अपने जीवन में स्वयं में सुधार नहीं लाता, तब तक उसका जीवन अव्यवस्थित बना रहता है। उससे ना चाहते हुए भी देखिए, पुण्य कर्म तो हो ही जाते हैं, पाप कर्म भी होने से हम रोक नहीं पाते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में इन चीजों तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण जो नित्य एक क्रम में आते हैं, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो एक तमोगुण का आरंभ होता है। दिन में क्योंकि प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं, 3 गुण है तो तीनों के हिस्से में 8 घंटे आते हैं, 8 घंटे का तमोगुण रहता है। तो उस तमोगुण को हमने नींद में एक सात्विक नींद लेनी चाहिए, ताकि आपके हमारा स्थूल शरीर को आराम मिल जाए, वो पुनः अगले दिन एक स्फूर्ति से कार्य कर सके। यानी मनुष्य को रात को जब घोर तमोगुण चल रहा होता है सो जाना चाहिए, और सुबह जब एक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, इस पर भी हमने बहुत चर्चाएं की है। ब्रह्म मुहूर्त का समय, तो ये जो 2 घंटे 40 मिनट का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ये प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है, अनुकूलतम स्थितियां बनती है, जब परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। दिन में देखिए जब रजोगुण होता है तो फिर हमें अधिक मेहनत करनी होती है। ऐसा नहीं कि जब दिन में रजोगुण चल रहा हो या रात को जब तमोगुण चल रहा हो तो हम परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। देखिए, परमात्मा को जुड़ने के लिए तो हमारा मन बुद्धि, यानी कि हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति भावना होनी चाहिए, तो हम उसी से परमात्मा से जुड़ जाते हैं। लेकिन जब जब बाहरी परिस्थितियां, देखिए बाहरी परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि आप और हम ये जो स्थूल शरीर लेकर आए हैं, ये बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। आपके हमारे मानसिक स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर पर भी इसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव देखे जाते हैं। हम बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित नहीं रहते। इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसा हम संग करते हैं वैसा ही आपके हमारे जीवन में एक रंग चढ़ने लगता है, वैसा ही आपका हमारा व्यवहार बनने लगता है। इसलिए आप सभी भाई बहन ये ब्रह्म मुहूर्त का जितना अधिक संग करेंगे तो उतना ही आपके अंदर जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, शिथिल हो जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे वो दग्ध बीज अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जब कोई बीज जल जाता है, शास्त्रों में कहा गया कि जले हुए बीजों में कभी अंकुरण नहीं हो पाता। और जब जब अगर बीज जले नहीं है किसी भी अवस्था में, चाहे वो सुप्त अवस्था में है या फिलहाल वो सो गए हैं, कमजोर हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में कुछ परिस्थितियां अनुकूल मिलती हैं तो वो फिर पुनः वैसे एक संस्कार जाग जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अपनी प्रकट स्थिति में आकर फिर वो हमारे मन बुद्धि में फुरने जगा देते हैं, और फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में तमोगुण का मल रूपी संग करने से अपने आप को पूर्ण रूप से बचाइए, और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना ही हमारे आपके जीवन में सुधार है। और सभी मनुष्यों को देखिए सर्वप्रथम स्वयं में सुधार करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये नहीं पूछना कि हमने मनुष्य योनि पाकर कितने लोगों में हमने सुधार लाया। परमात्मा आपके हमारे जीवन में अवसर जो दिया हमें स्वयं के सुधार के लिए दिए, और स्वयं का सुधार करते करते हमने अन्य मनुष्यों का भी जो एक बुझे हुए दीपक है, जो अज्ञानता में, उनके दीपक को भी अगर हम जला देते हैं तो ये एक परमात्मा के प्रति एक विशेष प्रकार की एक भक्ति होती है। परमात्मा ऐसी सभी परिस्थितियां उत्पन्न होने पे
परमात्मा प्रसन्न होते हैं, परमात्मा का एक विशेष हमारे पे कृपा बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों का प्रथम उद्देश्य तो स्वयं में सुधार करने का ही होना चाहिए, और स्वयं का सुधार करते करते हम अपने जीवन में अन्य मनुष्यों का भी एक सहायक बने, अन्य मनुष्यों के सुधार में भी हम अपने आप को एक सहायक स्थिति में ला खड़ा करें। किसी भी ऐसी स्थिति में हम अन्य जीवों के विकास के या सुधार में हम किसी भी प्रकार से बाधक नहीं बने, क्योंकि अन्य जीवों को भी देखिए एक सुधरने का एक अवसर है, अन्य जीवों को भी एक साधना करने का एक अवसर है। इसलिए मिले हुए जीवन में हमें अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट, ठगी, हेराफेरी, अनीतिगत कार्य नहीं करने चाहिए, और जहाँ तक संभव हो अपने जीवन को स्वयं में सुधार में लगाना चाहिए। और इन्हीं परिस्थितियों में अन्य जीवों के साथ भी, अन्य मनुष्यों के साथ भी एक दया भाव रखते हुए अन्य जीवों के कल्याण के लिए भी अपने जीवन को लगाना चाहिए, यानी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं, और इसी संदेश के साथ कि ये जो प्रथम स्वयं में सुधार है, इस पर किसी भी तरह की कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमें अपने जीवन में सर्वप्रथम स्वयं का सुधार करना ही चाहिए, क्योंकि हमें ये मनुष्य जीवन स्वयं के सुधार के लिए ही मिली है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा के प्रति किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई आपका सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पे आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत लिख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से और मेरे प्रयासों द्वारा ये जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, ये आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति करने में सहायक बन रही हो, आपके दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लग गई हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि मिले हुए मनुष्य जीवन में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले, सुखमय जीवन हो, परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।